कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, ओम शांति। डिवाइन लाइट में आपका स्वागत है। सर, हर एक वीडियो में आपने बोला है कि शास्त्रों में जो भी बातें कही गई है, वो गूढ़ रहस्य में कही गई है। क्या आप हमें थोड़े और एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे एक वीडियो में आपने हनुमान चालीसा का मीनिंग समझाया था। हरि ओम, ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। हाँ, काफ़ी सारी बार मैंने ये कहा है और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो भी शास्त्रों में कहा गया है वो ईश्वरीय आदेश के अनुसार वो गूढ़ रहस्य में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सीधी भाषा में लिख दिया गया और मानो कि जो भी योग के रास्ते पर जाने के लिए उत्सुक होगा वो सीधा करने बैठ जाएगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं होता है। गीता जी में काफ़ी सारी बार मैंने ये भी कहा है कि गीता जी में ज्ञान योग पहले आता है, बाद में भक्ति योग आता है। भक्ति के लिए भी ज्ञान जरूरी है। अगर भक्ति आपने ब्लाइंडली की तो वो आपको वो शिखर तक नहीं पहुंचा सकती जिसकी चाहत हमें होती है, डिवाइन लाइफ तक नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए भक्ति भी बाद में आती है। सबसे पहले ज्ञान, बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। मान कि कोई आदमी पीएचडी करने निकला है तो उससे पहले उसको 10th 12th बैचलर्स मास्टर्स वो सब करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पर भी है कि एक लेवल पर जाने के लिए आपको वो लेवल बनाना पड़ेगा, तभी आप जाके वो उसका अर्थ सही मायने में थोड़े अंश तक समझ पाएंगे। पूरा समझने के लिए तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। शंकराचार्य के साथ एक बार हुआ था कि एक बार उनके हाथ में एक पुस्तक आ गया था और भगवान शंकर की कृपा से नंदी जी उसी टाइम वहां पर गए और नंदी जी ने ऐसा बोला कि ये पुस्तक मुझे दे दो। उसमें पूरी योग की पूरी प्रक्रिया लिखी थी। शंकराचार्य ने कहा नहीं, ये मैं नहीं दूंगा। झगड़ा हो गया दोनों के बीच में और झगड़ा वहां तक पहुंच गया कि बोलते हैं ना, मारा मारी जैसा हो गया। और नंदी जी ने पुस्तक वो एक बार से वो खींचे, दूसरी बार से शंकराचार्य खींचे और पुस्तक दो भागों में बट गई और नंदी जी आधा आधा भाग लेके चले गए। अभी शंकराचार्य को समझ में आया कि अब मैं करूं क्या। वो तो लेके चले गए, बहुत करने विनती करने के बाद भी वो नहीं मिले उनको, वो तो लेके चले गए। अभी शंकराचार्य ने थोड़ा पढ़ा, बाद में तो उनके पास कुछ था ही नहीं, अभी किया क्या जाए। तभी शंकराचार्य को विस्फोरण हुआ, अपने दिमाग में एक लाइट हुई, एक विचार आया लाइट के फॉर्म में कि जो नहीं लिखा है उसे मुझे जानना तो है, उसके बिना मैं डिवाइन लाइफ तक नहीं पहुंच सकता। तो कैसे जानूं। और उन्होंने योग का रास्ता स्टार्ट किया और यौगिक विद्या से पूरा जो उनके पास नहीं था वो भी उन्होंने जाना और बाद में वो पुस्तक कंप्लीट किया। तो कई बार क्या होता है कि अगर शंकराचार्य के साथ जो भगवान ने ऐसा किया तो हम तो एक सामान्य मनुष्य है, तो हमें तो उसके लिए कितना करना पड़ेगा वो समझने के लिए। अगर शंकराचार्य के पास भी भगवान ने योग किया और योग करवाया और उसके बाद में वो वहां पर पहुंचे, तो हम तो सामान्य लोग हैं। तो हमें तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। शंकराचार्य तो काफी हद तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो कहने की बात यह है कि ये सब बातें ऐसी है कि आप थोड़ा करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा करो। ऐसे करते करते आप आगे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल बार 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 आता था। मेरे जो गुरु जी है राजर्षि मुनि जी, बड़ौदा में कायावरोहन है, इंडिया, गुजरात, बड़ौदा। बड़ौदा के पास 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कायावरोहन करके शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। उनके गुरुजी ने उसकी स्थापना की थी, बहुत फेमस भी है। और वहां जाके मुझे भी दीक्षा मिली थी आज से 20-25 साल पहले। तो हमारे जो गुरुजी वो IAS ऑफिसर थे, ऐसा नहीं थे कि वो लिटरेट थे, हम लोगों से तो काफी ऊपर थे।
फिर भी सब छोड़ के वो उस रास्ते पर चले गए। कुछ तो देखा होगा ना, क्यों गए? कुछ तो देखा होगा, शायद हम नहीं देख पाते। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने अपनी सारी जब से वो अपने उनके गुरु कृपालवानंद उनसे मिले, उसके बाद पूरा का पूरा समय साधना में ही गया उनका। दिन में 10 घंटा, 12 घंटा, कई बार 1 2 दिन, 3 दिन एक रूम में बैठ जाते थे, कुछ नहीं, रूम के अंदर कुछ भी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद में 28 30 32 साल तक उन्होंने साधना की ऐसे, 1 या 2 रोटी और 1 ग्लास मिल्क, इससे ज्यादा कुछ लेते नहीं थे। शरीर निर्वाह के लिए कुछ जो जरूरी था वही लेते थे बस। और उतनी साधना करने के बाद जब डिवाइन लाइट तक पहुंच गए, या उनको भगवान का दर्शन हो चुके हैं, उन्होंने बातें भी की है, वो उसका प्रूफ भी है, लेकिन वो मैं नहीं बता सकता। इफ somebody इज इंटरेस्टेड, he or she can go over there, still he is alive। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको कुछ मिलेगा। आई वॉज सो फॉर्चुनेट। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि गुरुजी ने 32 साल तक कुछ पढ़ाई बढ़ाई नहीं की, कुछ सिर्फ साधना में निकाला। तो फिर आज जो भी उनके पास है, वो इतना सारे शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, उनके सारा नॉलेज उनको कैसे आ गया? ये हमेशा मेरे अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे, मानो कि मैंने आज ये पढ़ा, ये गरुड़ पुराण, ये पुराण, जो भी 18 पुराण वो मैंने स्टार्ट किया, वेद उपनिषद वो स्टार्ट किया, करते 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 पूरी मेरी पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो मैं साधना कब करूंगा? अगर साधना करने बैठ गया तो मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा। तो दोनों का संयोग, योग कैसे होगा दोनों का? बाद में जाके पता चला कि ये सब, वो बोलते हैं ना, अज्ञान था वो मेरा। योग में एक पराकाष्ठा ऐसी भी आती है कि वहां आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए मैंने बहुत पहले ऐसा भी कहा था कि आपको पढ़ना कुछ नहीं है, वो पढ़ा जाना चाहिए। आपको देखना कुछ नहीं हो, वो दिख जाना चाहिए। आपको सुनना कुछ नहीं है, वो सुनाई दे जाना चाहिए। आप करने गए तो मन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो मन को बाजू में रख के अपने आप हो जाने दो वो। तो योग की एक साधना वो भी आती है कि वो आप वो कक्षा में पहुंच जाओ, और आपके दिमाग में मानो कि गरुड़ पुराण पेज नंबर 10, तो आपके पेज नंबर 10 पर क्या लिखा है पूरा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती उस पर। तब जाके मेरे दिमाग में से एक ख्याल निकला कि हो योग से या आदमी यहां तक पहुंच सकता है। सभी को करना पड़ेगा। अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, नहीं कर सकेगा। तुम्हें रास्ता दिखाएगा, उसके लिए गुरु चाहिए ही चाहिए। गुरु जी ऐसा बिल्कुल, कई बार लोग हमें, मैं जब इंडिया में था, 13 साल मैंने इंडिया में जॉब की यूनिवर्सिटी में, तो गुरु पूर्णिमा के दिन 5 सितंबर, जो शिक्षक दिन मनाते हैं, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्मदिन ऐसा कुछ है इंडिया में, तो शिक्षक दिन के रूप में उसको मनाया जाता है। तो हमारे जो सब स्टूडेंट्स थे वो सब हमें बुलाते थे, हमें कुछ फ्लावर्स वो सब देते थे, बुके देते थे। हम लोग बोलते थे, वो हम गुरु की तरह रखते थे हम लोग हमको। तब हम मुझे बहुत बुरा लगता था वो, कि गुरु का मीनिंग क्या होता है, क्या हम उसके लायक है जो ये बच्चे लोग कर रहे हैं? उस टाइम मुझे बुरा लग रहा था, हाँ, लेकिन अज्ञान था उस टाइम भी। वो करते थे, ठीक है चलो भाई। लेकिन उस टाइम भी मैं कहता था बच्चों से कि वी आर जस्ट मैसेंजर्स, वी आर नॉट योर गुरु। गुरु अलग होते हैं। गुरु वो होते हैं जो आपको ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा सके, उसको गुरु मानो, बाकी किसी को नहीं। वी आर जस्ट मैसेंजर्स। उस टाइम मैं बहुत फ्रेंडली बोलता था स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन ठीक है, वो एक बात है, अच्छा है, वो संस्कृति है हमारी सनातन धर्म की, वो संस्कृति है कि आपको जो कुछ भी सिखाए उसको आप गुरु मानो, वो अच्छा है। ऐसा करते 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 जब हम 5th में थे तो उनको टीचर को गुरु माना, 6th में गए उनसे अच्छे टीचर को गुरु माना, 8th 9th 10th में गए उनसे अच्छे टीचर को गुरु माना, कॉलेज में गए उनसे अच्छे टीचर को गुरु माना। जैसे जैसे आगे चलते गए गुरु बदलते गए, नॉलेज बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि गुरु एक जगह स्थिर हो जाते हैं, नहीं। भगवान बुद्ध ने भी 2 3 गुरु के थे। अब देखो, जहां जहां उनको नॉलेज मिला उनको गुरु मान के वो आगे चले। एक्चुअली उनका कोई गुरु था ही नहीं,
लेकिन जहां पर भी नॉलेज मिला, और गुरु ऑनेस्ट वही होता है कि उनके पास जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स, अपने शिष्य को दे देता है, और उसके बाद में जो नहीं होता है उसके लिए जिसके पास होगा उसके पास सामने से भेजेगा कि अब बाकी की शिक्षा तुम वहां जाके प्राप्त करो, वो मेरे पास नहीं है। वो ऑनेस्ट गुरु है। शिष्य के प्रोग्रेस में जितना हो सके उतना वो सहयोग करेगा, ईगो बीच में नहीं आता है। ठीक है, वो अलग बात हो गई, आप तो एग्जाम्पल सुनना चाहती हो अभी। तो दिस वॉज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स की जिसकी वजह से मुझे ये सब जानने की थोड़ी इच्छा प्रबल हुई। एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे सकता हूँ, वो है एक समुद्र मंथन। कि समुद्र मंथन हुआ था देव और दानव के बीच में। देव खींचते थे, दानव खींचते थे सर्प को, और जो मंथन हुआ वो पहाड़ था, उसके नीचे कछुआ, जो विष्णु भगवान के अवतारों में 10 अवतारों में से एक है, उनके ऊपर पूरा माउंटेन था, और उनको देव दानव खींचते खींचते समुद्र मंथन करते 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 पहले सबसे पहले जहर निकला। उसके बाद में जहर पूरा समाप्त हो गया। समाप्त हो गया मीन्स वो जहर इतना सारा कहाँ डाले, शंकर भगवान ने पूरा अपने गले में रख दिया जहर। तो ये सब समझने की बात है कि समुद्र मंथन हो सकता है, देव और दानव प्रकृति एक साथ रह सकती है। ये सब क्वेश्चंस अपने आप होने चाहिए, और अगर क्वेश्चंस हुए फिर आप लग जाओ उसको उसको सॉल्व करने में, उसका सही मायने में अर्थ जानने में। आप अपने कोई जो भी जानते हो उनसे पूछिए, अपने गुरु जी से पूछिए, शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, लेकिन उसका सही मायने में अर्थ जानना जरूरी होता है उस टाइम। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। हम जब छोटे थे तो मम्मी बोलती थी कि हाँ, होली के दिन, आज के दिन देव और दानव का जो युद्ध चला आ रहा था, आज के दिन देवलोक की जीत हुई थी दानवों के ऊपर, और इसके लिए भी होली, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि होली मनाई जाती है। फिर भी समझ में नहीं आता था ये सब, दिमाग में सुनते थे, मानते थे, लेकिन दिमाग के अंदर नहीं जा रहा था, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये देव दानव कौन है ये सब, मैं जो समझता हूँ। हाँ, तो एक बार जहर मानो कि ले लिया, बाद में बात करेंगे उसकी। जहर ले लिया, शंकर भगवान ने पूरा गले में रखा। क्यों गले में रखा? क्यों नहीं दिमाग पे, नहीं पेट में, गले में क्यों? और एक सवाल, सवाल की पूरी बौछार हो जाती है और आंसर कुछ नहीं। तो क्या करे ये सब? तो पूरी द्विधा में रहता था मैं, काफी सारे साल ऐसे चले गए। बाद में धीरे धीरे जाके थोड़ा 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 समझ में आया, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद माँ धन्वंतरी, मीन्स लक्ष्मी जी, कामधेनु, धन, वैभव, सब निकला। तीसरा सवाल, क्यों पहले जहर निकला? पहले कामधेनु नहीं निकल सकती थी? नहीं निकली, शास्त्रों में तो नहीं लिखा ऐसा। चलो ठीक है, लास्ट में अमृत निकला। अमृत पहले क्यों नहीं निकला, लास्ट में जहर? क्योंकि कोई ठहरता नहीं जहर लेने के लिए, इसलिए अमृत एक बार निकल गया, इसलिए नहीं। तो ये सीक्वेंस के पीछे भी कुछ ना कुछ तो मीनिंग रहा होगा। तो ये सब क्वेश्चंस अपने, जो अपने अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस आएंगे, क्यूरियोसिटी है तो क्यूरियोसिटी के बाद दूसरा स्टेप आता है, उसके ऊपर वर्क करो। वो जानने की उत्कंठा उतनी तेज कर दो कि आपको कहीं से भी उसके आंसर मिले। ठीक है, अभी मैं जो समझता हूँ समुद्र मंथन, वो समुद्र मंथन एक्चुअली क्या है? आप किसी भी आदमी को ले लो, मानो कि मुझे ले लो, तो मेरे अंदर मानो कि 5, 10, 20 अच्छाइयाँ होगी, तो उसके सामने 100 बुराइयाँ होगी। ये जो बुराइयाँ है वो राक्षस है, और जो मेरी अच्छाइयाँ है वो देवगन है। और काफी बार जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ उस टाइम ये दिमाग में कई बार विचार चालू हो जाते हैं कि मैं वो अच्छाई और बुराई के बीच में पीस रहा हूँ। कई बार मैं अच्छाई की ओर जाता हूँ, कई बार समय के अधीन मैं बुराई की ओर चला जाता हूँ। उस टाइम मेरे दिमाग से क्यों वो अच्छाई मेरे ऊपर हावी नहीं होती है, और मैं बुरा कर्म भी कर देता हूँ जानने के बाद, अदरवाइज अनजाने में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो एक्चुअली क्या है कि हमारे अंदर जो भी अच्छाई बुराइयां, और समुद्र मंथन क्या है एक्चुअली? समुद्र मंथन वो हमारी पूरी स्पाइरल कॉर्ड से पूरा वो एक माउंटेन बना हुआ है, तो वो हमारा बॉडी ही है। और वो बॉडी को हम, हमारे अंदर अच्छाई बुराई, देवगण और राक्षसगण जो है, उसके बीच में जो हम पीस
पिसते जाते हैं, या मैं वही बोलूंगा, हमारी पिसाई होती है, डे बाय डे हमारी पिसाई होती है उसके अंदर, उसके बीच में। और जब ये पिसाई होती है तो सबसे पहले क्या आएगा, आदमी हमेशा वो उधर से ह्यूमन नेचर की जो सही आसान होगा वो पहले सिलेक्ट करेगा। तो पहले क्या आता है, पहले हमेशा लाइफ में कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मेरी पूरी लाइफ मैंने देखी है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। जो शॉर्टकट, जिस जगह आदमी शॉर्टकट ढूंढने जाता है वहां ठोकर खा के वापिस आता है, वहां वो ठीक तरह से चीज नहीं जान पाता है, नहीं उसको पा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता वो। तो सबसे पहले जो आता है वो, मैंने बोला ना कि अच्छा या कम होती है, बुराई ज्यादा होती है, तो ये बुराई या वो सब जहर है। अभी इतना सारा जहर कहाँ डाले, मानता हूं मैं। इसलिए शंकर भगवान, जिसका न कुछ उत्पत्ति स्थान है, न उसका कुछ विनाश मीन्स मृत्यु स्थान नहीं है, शंकर भगवान अमर है। तो ये जो बात है कि उन्होंने वो सब अपने गले में रखा, अगर बुराइयां सर पे चढ़ गई तो वो बुरा कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। इसलिए शंकर भगवान ने एक रूपक के रूप में कहा है कि बुराइयों को सर पे मत चढ़ने दो, दिमाग के अंदर मत जाने दो, वो आपको बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। आप अपने कर्म से बचो। अगर वो जहर आपके पेट के अंदर चला गया, अंदर जाएगा मीन्स कहीं किसी न किसी रूप में वो, आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा ओड़कार, ऐसा बोला जाता है। तो जो भी अगर नीचे गया तो आप खुद अंदर, अपने आप अंदर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, अंदर ही अंदर आप टूटते जाएंगे। वो भी नहीं करना है, हमें तो आगे जाना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। इसलिए शंकर भगवान ने एक रूपक के रूप में कहा है। शंकर भगवान गले में नाग, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों गले में नाग रखेंगे? बस ये जो है कि वो बुराइयों को कहाँ फेंकेंगे आप, दूसरों के ऊपर नहीं। बुराइयों को वहां तक मत ले जाओ कि आपके दिमाग पर हावी ना हो जाए, उतना नीचे भी न ले जाओ कि आपको किसी और रास्ते भेज दे। तो एक रूपक है। जब बुराइयां, और संसार में भी देखो, जब भी बुराइयां ही सबसे पहले निकलेगी। कुछ भी आप अपने आप को खोज दो, दूसरे को जितना अंदर उतरेंगे, किसी आदमी, अगर मान के कोई अच्छे दो फ्रेंड है, जितना नजदीक आएंगे उसके बाद में सबसे पहले बुराइयां स्टार्ट होगी, बुराइयां ही निकलेगी। बुराइयां निकलने के बाद, अगर हमने, बुराइयां क्या है, मानो कि एक बुराई है मेरी, कि मानो कि मैं झूठ बोल रहा था सपोज, आज से 10 साल 15 साल पहले, और मैंने, अब ये न्यू ईयर आ रहा है तो आप उसका रिजोल्यूशन ले सकते हो आपकी बुराइयों को पहचान के, कि मानो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आज से तय करता हूँ कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 1 साल तक मैं पूरा अपने आप पूरा ध्यान रखूंगा अपने, दैट इज द गुड मेडिटेशन, कि मैं ध्यान रखूंगा पूरे साल तक, बाद में वो हैबिट बन जाएगा, फिर आप झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरे नेक्स्ट ईयर, मानो कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं तय करूंगा कि राइट फ्रॉम 1 जनवरी आई विल नॉट गेट एंग्री। छोटी छोटी बात। और जब आप कुछ रिजोल्यूशन लेंगे ना, तो मानना दोस्तों मेरी बात, वो चीज आपके सामने जरूर पहले आके खड़ी हो जाएगी। रिजोल्यूशन लिया तो वही दिन या दूसरे दिन आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनेगा, आप गुस्सा करने पर मजबूर हो जाओगे। वही आपकी परीक्षा है। भगवान वही देखता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, अपने वर्ड्स पर तुम कितने स्ट्रांग हो। अगर तुम अपने आप पर स्ट्रांग, रिलायबल और कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो तुम मेरे ऊपर क्या रहोगे? तो भगवान सबसे पहले ये चाहता है, हाँ, आएगा ही आएगा, आपकी एग्जाम होगी, शांति से शांत मन रख के उसको पास करो। चलो आगे चलते हैं। एक बार, मानो कि 1 2 3 4 करके सारी बुराइयों को हमने नष्ट कर दिया, उसके बाद समुद्र मंथन में क्या निकलता है, कामधेनु। यौगिक दृष्टि से एक बार शरीर में से बुराइयों आपने कम कर दी, बुराइयों को आपको आपने अलग रास्ता दे दिया, जो आपकी बात, आपके योग में, प्रोग्रेस में कहीं पर भी बाधा रूप नहीं बनेगी, आप उससे अलग हो गए। उसके बाद में अच्छाइयाँ निकलनी चालू होगी, जो कामधेनु निकली थी, धन्वंतरी, माँ धन्वंतरी, ये सब एक के बाद एक वैभव वो सब निकलेगा। ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ ऋषि, और ऐसे कई सारे ऋषि थे,
वो उस टाइम भी आज हम लोग जैसे मोबाइल पर बात करते हैं, मोबाइल पर एक दूसरे को देखते हैं व्हाट्सअप करके, उस टाइम वो लोग एक दूसरे को मिल के बात करते हैं। भले वो लोग योजन में मापा जाता था उस टाइम, योजनों दूर थे। अपना बॉडी एक जगह छोड़ के वो आकाश मार्ग के विचरण करके दूसरी जगह पर जा सकते थे, और दूसरे से मिल के बात करके फिर अपने खुद के शरीर में बॉडी में आ सकते थे। योग से वहां तक पहुंचा जा सकता है। आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, एक ने एक करके प्रलोभन आपके सामने आएंगे। प्रलोभन मीन्स योग का एक स्टेज ये भी आता है कि आप हवा में उड़ सकेंगे। ये बॉडी को छोड़ के आप हवा में उड़ सकेंगे, बॉडी के साथ भी हवा में उड़ सकेंगे आप। हर एक के लिए वो सहज नहीं है। योग का एक स्टेज आता है, मानिए मेरी बात, आता है वो योग का एक स्टेज, लेकिन ये सब प्रलोभन है। ये सब प्रलोभन है। जो वैभव, धन, वो सब निकला समुद्र, वो, अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि पढ़ना हो तो एक बुक है योगिनी कुमारी करके, 200-300 साल पहले की बात है। योगिनी कुमारी करके बुक, फैंटास्टिक बुक, पढ़ी है मैंने, 2 बार पढ़ी है। पढ़ना। उसमें एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि तुम सुवर्ण, सोना, गोल्ड अपने आप बना सकते हो। योग में वहां तक भी आप पहुंच सकते हो। आप सोना अपने, वो तो बहुत तुच्छ है वो, ये सब बातें। अभी मेरी समझ में आता है कि मानो कि कोई देवी देवी कोई मूवी में देखते हैं, वो ऐसे हाथ करते हैं, हाथ में सोने जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं। होता है, ऐसा होता है। कैसे होता है ये मुझसे मत पूछिए, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन होता है। जानता हूं मैं, लेकिन लंबी बात हो जाएगी, लेकिन होता है ये। तो ये सब सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां बोलते हैं ना, ये अष्ट सिद्धियां वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, समझो। अष्ट सिद्धियां वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप अष्ट सिद्धियों में से किसी भी एक सिद्धि आपको मिल गई, इसके पीछे लग गए और वो सिद्धि को आनंद करने में लग गए, मीन्स आप अपने रास्ते से भटक गए। अगर आपने सोचा है कि मुझे पीएचडी करना है, और अगर 10th और 11th और 12th और ग्रेजुएट हो गए और आप डिस्टिंक्शन आ गया, जॉब मिल गई, जॉब, वो आपका प्रलोभन हो गया। आपने तय क्या किया था, मुझे तो पीएचडी करना है, और आप जॉब मिल गई ग्रेजुएशन के बाद, अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब करने चले गए, रास्ते से भटक गए। प्रलोभन मिला पैसे का, एग्जैक्टली सेम थिंग। कि थोड़ा प्रलोभन आएगा आप भटक जाएंगे। उस तरह से काम धेनु, अब जो मांगो। अभी योग की एक स्टेज ये भी आती है, सब मुद्रा होती है। वो योग में काफी सारे योग थे। वन ऑफ द योगास दैट इज हठ योग, जो मैंने मेरे गुरुजी ने किया था डिवाइन लाइफ तक पहुंचने के लिए। काफी डिफिकल्ट है हठ योग। उसके बारे में बात करेंगे, आज नहीं हो पाएगा, शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो वो स्टेज जब, अब कामधेनु क्या है, कामधेनु के रूपक मैंने तो नहीं देखा है कामधेनु जैसा। उल्लेख सब जगह पर है, सब शास्त्र में, लेकिन कामधेनु एग्जिस्ट करती है कामधेनु? क्या कोई एक ऐसी गाय है? नहीं। कामधेनु मीन्स वो टाइम आप योग शक्ति से अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया कि आप जो चाहेंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आप अपने आप क्रिएट कर सकोगे वो सब। अगर आपने सुवर्ण की इच्छा की, महल की इच्छा की, जो किस चीज की इच्छा की आपने, वो आपके सामने आ जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मीन्स अगर वहां पर अटक गए, आगे नहीं जा पाएंगे। वो भोगते भोगते पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। भोगवटे से दूर रहो। भोगवटा आएगा, अच्छी चीजों का, जो आपने प्राप्त किया उसके लिए आएगा। रास्ते में काफी सारे पत्थर आएंगे, उसके ऊपर ध्यान मत देके बाजू में से निकल जाओ। तब जाके थोड़े थोड़े समझ में आने के, लास्ट में अमृत निकला। अभी उसको हम दूसरी तरह से भी लेते हैं कि जब योग साधना स्टार्ट करते हैं ना, तो समुद्र मंथन जैसे मैंने जो बात की, तो हर एक मनुष्य के अंदर जो हमारे 6 चक्रों है, वहां सहस्त्रार जो है, सहस्त्रार के अंदर एक अमृत का थोड़ा भी बूंद होता है, और उसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। और यौगिक क्रिया से, फिर भी टाइम नहीं है, काफी सारा मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है मूलाधार से, और एक एक चक्र को भेद के ऊपर जाती है, ऊपर जाते 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 उनको अभी इतनी तेज हो जाती है वो, और वो सर्पाकार में होती है, इतनी चीज तेज हो जाती है, खड़ी होते 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 ऊपर जाती है। जब वो सहस्त्र पर पहुंचती है, उस टाइम उनको कुछ नैवेद्य चाहिए, और वो जब अमृत यहाँ पर जो उनका पान करती है, तभी वो शांत होती है। और वो ये कुंडलिनी शक्ति क्या है, माँ पार्वती, और ये सहस्त्र क्या है, शंकर भगवान। तो माँ पार्वती शंकर भगवान, इसलिए उसको अर्धनारीश्वर स्वरूप भी बोला जाता है। वो उसके अंदर समा जाती है।
अर्थ एनर्जी और कुछ नहीं है, बस यही है। तो सब जो है पूरा पूरा शरीर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बॉडी, माइंड एंड मैटर्स, दैट्स इट। बॉडी, माइंड एंड मैंने मैटर्स बोला, आई एम सॉरी, बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी का बॉडी, माइंड और सोल आपका आत्मा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी है सिर्फ ये तीनों के रिलेटेड लिखा गया है शास्त्र के अंदर। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भगवान शंकर ने भी, अभी आप सोच सकते हो कि ये बॉडी को समझना इतना सहज नहीं है, अभी आप समझेंगे इसको। इसलिए ये दूसरा एग्जाम्पल है कि शास्त्र में जो भी लिखा गया वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। कौन समझेगा उसको, नहीं लिख सकते उसको। रूपक, हम लोग सब बच्चे हैं भगवान के। उनको, हमको जब माँ एक छोटे बच्चे को जैसे स्टोरी सुना के सुलाती है, समझाती है, ऐसे ही भगवान हमें समझाना चाहता है। लेकिन हम तो इतने पागल मूर्ख है कि उनकी स्टोरी भी नहीं समझ पा रहे। और स्टोरी में भी हम अपना खुद का तर्क निकाल लेते, दिमाग लगा। ये पूरी बात इस तरह से जाती है। अमृत जब निकला और हमारी अच्छी दैवी शक्तियाँ जब जैसे जैसे बढ़ती गई, उस टाइम जैसे मैंने जो बताया कि अमृत का पान करने के बाद वो शक्तियाँ शांत होती है। तो एक्चुअल समुद्र मंथन जो है वो हमारा पूरा बॉडी है और कुछ नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बाद में आज का वीडियो यहाँ स्टॉप करेंगे, बाकी की बात कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कर देंगे। कई बार मैं इंडिया में गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, तो माता जी का दर्शन करने जाते हैं। गणेश चतुर्थी है, काफ़ी सारी जगह घूमते थे हम लोग गणपति देखने के लिए। डेकोरेशन कैसा क्या, अब दिमाग में वही आता कि डेकोरेशन देखने जा रहा हूँ या गणपति को देखने जा रहा हूँ। गणपति देखने गए तो हर एक गणपति का अलग अलग रूप। पर लेकिन मैं एक एक चीज कॉमन थी कि हर एक देवी और देवते के जो भी देवी देवता है हमारे, उसके पीछे एक चक्र है और एक प्रज्वलित चक्र है। ऐसा क्यों? ये सही में होता है? यस, होता है। एक सिंपल एग्जांपल है कि अभी आप लोग सब मैच्योर हो, इसलिए ये सब वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आप सब मैच्योर हो तो उस लेवल की बात करता हूँ। डोंट टेक मी अदर वे प्लीज, डोंट बी टेक मी अदर वे अराउंड। लेकिन जब एक लड़का और लड़की, उनकी शादी की उम्र होती है और मैरिज के बाद दोनों एक होते हैं, तो उस टाइम उनमें वो ताकत रहती है कि एक नए जीव को वो उत्पन्न कर सके। उसकी भी पूरी कहानी है। मैं पुराण का नाम भूल गया, लेकिन आई थिंक हाँ, विष्णु पुराण शायद, उसमें ये लिखा है कि हम जो भी खाते हैं उसका 38 डेज उसके बाद उसका रक्त बनता है। 19 दिन, सॉरी 19 दिन उसके बाद रक्त बनता है। 38 डेज उसके बाद उसमें से, हाँ, मज्जा, वेन्स, वो सब बनते हैं। वो आगे जाके धीरे 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 प्रोसेस, कंटिन्यूस केमिकल प्रोसेस चालू है बॉडी में। वो आगे जाते 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 ऑलमोस्ट 70-80 डेज के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग वेन्स के फॉर्म में आता है। उसके बाद ये प्रोसेस चालू रहता है अराउंड 90 डेज, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वो बॉर्न, स्मॉल बॉर्न के फॉर्म में आता है। और बिकॉज बॉडी इज केमिकली रिएक्टेड, केमिकल रिएक्शन चालू है, ये जो बॉर्न है, एक वेन्स जब पिघलती है तो उसके उसके बाद में बॉन्ड्स बनने चालू होते हैं। बॉन्ड्स भी पिघलते हैं और उसके अंदर से, हाँ मैं कैसे बोलूं, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विड जो बनता है। और लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है कि
वो सब जो होता है उसका अधोगमन होता है, नीचे की और जाता है ये सब। इसीलिए योग में ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया है। ब्रह्मचर्य की मदद से अगर आपने सही तरह से उसका पालन किया, और जो वो शक्ति है, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बॉन्ड को पिघलने के बाद जो शक्ति बनती है उसके ऊपर से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो वो शक्ति का अगर हमारा हमें ऊर्ध्वगमन करे, तो वो ऊर्ध्वगमन करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा आपका शरीर तेजोमय हो जाएगा, क्योंकि ये वो एक शक्ति है। आप देखो, अगर एक बूंद में इतनी ताकत है कि नए जीव को जन्म दे सके, पूरा एक नया जीव एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, तो अगर उसका ऊर्ध्वगमन, तो वो शक्ति कहाँ जाएगी? आपके मुंह पर आएगी, और मुंह के ऊपर इतना तेज आएगा, पूरी आपकी आभा तेजोमयी हो जाएगी। तो भगवान के पीछे जो चक्र लगाएगा उसका मीनिंग ये है। अभी उसको अब क्या समझाए कि ऐसा नहीं है कि पीछे से एक मोटर चला दी और पीछे चक्कर चालू, ऐसा नहीं है, वो तेज है। हम खुद, और इसीलिए मैं सनातन धर्म में बार बार कहता हूं कि ये धर्म में ही ऐसा कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, तुम खुद ब्रह्म बन सकते हो। भगवान के पीछे जो जितना वो तेज तुम अपने आप में प्राप्त कर सकते हो। और मनुष्य जन्म ऐसा एक ही जन्म है कि जिसके अंदर तुम ये स्थिति पर पहुंच सकते हो, बाकी कोई योनि कोई जन्म नहीं पहुंच सकते आप। तो ये जो है वो ये बात है। भी लास्ट वीक जो हमने लास्ट वीडियो जो रखा, उसमें एक बात ये भी मैंने कही थी कि कुरान में ऐसा लिखा गया है, और साईं बाबा की बुक में भी ऐसा, कि मांस खाना चाहिए, नॉनवेज। हम लोगों ने वो बात कही थी, ऐसा नहीं है। जब हम भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारे अंदर जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि कुछ ना कुछ खाना चाहती है। अगर आप ऊपर से कुछ देंगे ही नहीं, तो वो क्या करेगी? आपके अंदर का जो हाड़ मांसपेशी, वो सब खाना स्टार्ट कर देगी। आपको अपना खुद का मांस खाना, वो जो, मानो ये बात सही है, आपका जठराग्नि, वो तो उसको तो खाना चाहिए ही चाहिए, टाइम होते ही 10 या 8 घंटे के बाद खाना चाहिए, तो वो खाना स्टार्ट कर देगी। आपको वो अपना खुद का मांस खाना है, नहीं कि किसी को मार के, नहीं। ये सब रूपक के रूप में है। हम लोग पूरा उल्टा ले बैठे हैं। इस्लाम में कहा गया है कि जो इस्लाम कबूल नहीं करता है, वो क्या बोलते हैं, काफड़ है, उसको मार डालो। वो कौन? जो इस्लाम कबूल नहीं करता है, मीन्स हमारी जो वृत्तियां ईश्वर की ओर नहीं जाती है, वो वृत्तियों को मार डालो। तुम्हें अपने आप से लड़ना है, नहीं दूसरों से, नहीं अपनी बीबी से, अपने बच्चों से, नहीं दूसरे धर्म से। वो ये धर्म की बात, धर्म क्या है? धर्म पूरा ये शरीर है। जब गीता में भगवान था 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ योग में भगवान ने खुद कहा है, शंकर भगवान बोलते हैं कि ये शरीर, कृष्ण भगवान के समझाने के बाद अभी मैं थोड़ा समझ पाया हूं ये शरीर को, तुम और मैं क्या समझ पाएंगे उसको? तो ये समझने की बात है। ये बिल्कुल है ही नहीं कि दूसरे। आप मुझे एक बात बताओ कि अभी जब पैगंबर साहब नहीं हुए थे, उसके पहले इस्लाम का अस्तित्व नहीं था, तो उस टाइम भी आपके पूर्वज तो रहे होंगे। जो भी इस्लाम धर्म अच्छा धर्म है, उनके पूर्वज तो रहे होंगे। वो कौन सा धर्म अंगीकार कर रहे थे उस टाइम, बताओ मुझे। बौद्ध धर्म, चलो अभी 500 700 साल पहले आया है, 800 1000 जो भी है। उससे पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उनके पेरेंट्स नहीं थे। उनके पेरेंट्स का क्या धर्म था, ये बताओ मुझे। भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म स्टार्ट किया, उनके पेरेंट्स का कौन सा धर्म था? इसलिए मैं कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलता हिंदू धर्म, मैं हमेशा बोलता हूँ सनातन धर्म। एक ही धर्म था। हम लोगों ने अज्ञान के वश में आके ये सब दूसरे अलग अलग धर्म बना दिए, फिर झगड़े, ये सब। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अगर लड़ना है तो सिर्फ अपने आप से लड़ो, प्रोग्रेस करना है तो अपने आप से लड़ो। दूसरों से लड़ने, दूसरों के साथ लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। उनके साथ लड़ने से सिर्फ आप अपने कर्म बांधने के वो भुगतने के लिए वापिस आओ, और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाओ, फंसते जाओ, फंसते जाओ, और पूरी जिंदगी पूरा अपना पूरा बर्बाद करते जाओ, अपना और दूसरों का। ये नहीं, ये सब ये गलत बात, ये सब ये समझने की जरूरत है। क्या कोई किसको क्या समझाए?
ये समझने की जरूरत है। मुस्लिम धर्म में ऐसा बोला जाता है कि उनका हरा कपड़ा, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब जब बहुत छोटी कम्युनिटी थी उनकी, कई लोग मैंने देखा है, कई लोग वो मुस्लिम थे, वो लोग कई दिन नहाते नहीं है, ठीक है, क्या बुरा है उसमें? आप आत्मा से साफ रहो, नहाना चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन जब वो धर्म स्टार्ट हुआ वो रेगिस्तान में हुए थे उस टाइम, और रेगिस्तान में जब कुछ नहीं था तो आंखों पर जलन होती थी, उसलिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने हरा रंग को अपने ऊपर धारण किया। उनकी जो कैप है, वस्त्र, हरे रंग को क्यों धारण किया मुस्लिम? क्योंकि उनकी आंखों को थोड़ी ठंडक मिले, बस, उसके ज्यादा कुछ नहीं था। भी रेगिस्तान के अंदर मानो कि उनको कुछ मिलता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि जो आपने बताया अपना खुद का मांस था, वो तर्क है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मान लिया, लेकिन पैगंबर साहब की स्थिति देखो आप। रन प्रदेश, वो तो माने सऊदी अरेबिया, वो सब पूरे पूरा रन प्रदेश था, मक्का मदीना जो भी है, वहां पर कुछ नहीं उगता है, वहां पर पानी भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं उगता है। अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? जो भी मिलेगा उसको मार के अपना एग्जिस्टेंस जीना, जिंदा रहने के लिए तो कुछ करेगा कि नहीं? तो वो एक्सट्रीमिटी हो गई कि मानो कि कुछ नहीं मिला तब ये खाना है। आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको सब मिलता है, फिर भी आप खाना चाहते हो, तो ये गलत बात हुई। अगर आप अपने पैगंबर पैगंबर साहब को ही देख लो, लेकिन हमें वो नहीं दे, हमें अपने को क्या अच्छा लगता है वो पकड़ना है, ऐसा नहीं होता है। हमें अच्छा, जो अच्छा है वो हमें पकड़ना चाहिए, लेकिन हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हमारे लिए अच्छा है वो कर लो, गलत बात है ये। और भी एक बात मुझे करनी थी भस्मासुर की, लेकिन अभी थोड़ी, मैंने, मुझे लगता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। लेकिन ये पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे, दूसरी बात में फिर शायद कल या परसों करेंगे ये बात। तो और भी कुछ बातें मुझे करनी है आपसे, जो आप लोगों ने मुझे बताया। आई मीन से, मुझे दो बात करनी है। एक तो ये बात करनी है कि काफ़ी, मानो कि हिमालय में गए आप, तो हिमालय में मैंने देखे, बद्रीनाथ गया था मैं, 300 साल के एक ऋषि को मैंने देखा था, उनसे बातचीत की थी मैंने। 300 साल कोई कैसे जिंदा रह सकता है? एक क्वेश्चन। दूसरी बात, भस्मासुर का नाम तो सुना होगा कि उसको वरदान था कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। क्या भगवान ऐसा वरदान क्यों देंगे? ये सब क्वेश्चंस अपने आप क्रिएट होते हैं, और होते हैं तो उसका आंसर चाहिए होता है। चाहिए होता है तो पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई करनी है तो किसी को पूछो, वार्तालाप करो, कुछ भी करो, लेकिन चाहिए होता है। तो इसके लिए वजह से मैं कुछ ना कुछ जो मेरी समझ में आता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अभी स्टॉप होते हैं, लेकिन ये दो बातें, और शायद एक दो और बातें हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेफरेंस भी शेयर करें। थैंक यू।